सुंजय अपने स्विमिंग कंपटीशन का प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने फिर से एक न्यू रिकॉर्ड बनाया था। उसका कोच बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उसका अपोनेंट यंगू ये सब सुनकर खुश नहीं हो रहा था। सुंजय जब जा रहा होता है तो यंगू उसे कहता है कि तुम अपने आप को इतना हार्ड मत पुश करो, तुम्हारा अभी सर्जरी हुआ है, तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जिस पर सुंजय कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करूं और गोल्ड मेडल तुम्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और तुम अपने काम से काम रखो। सुंजय ये कह के वहाँ से चला जाता है और यंगू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। इम्सू सुंजय का बाहर वेट कर रही होती है, तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो कहते हैं कि तुम फिर आ गई, तुम पक्का सुंजय का वेट कर रही होगी। वो बस बाहर आ ही रहा होता है। सुंजय बाहर आता है। सुंजय इम्सुल को देखकर वहाँ से जाने लगता है। इम्सुल उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मैं अपना हद पार कर रही हूँ। सुंजय कहता है कि हाँ, तुम अपना हद पार कर रही हो, लेकिन इम्सुल कहती है तुम्हारा शोल्डर का कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सुंजय उसे कहता है कि मुझे बस स्विमिंग करना है। तभी वो जिम का दरवाज़ा खोलता है। इम्सुल सब लड़के को जिम करते हुए देखकर अपना मुंह छुपा लेती है। सुंजय उसे कहता है कि अगर तुम अंदर आ सकती हो तो आ जाना, और वो चला जाता है। इम्सुल कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। तेसंग पुलिस स्टेशन में होता है फाइट करने के कारण। वो कहता है कि मेरे बाइक को इन लोगों ने पहले हाथ लगाया और इन लोगों ने पहले लड़ाई भी शुरू किया। तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है। तेसंग उनको देखकर कहता है कि मेरे गार्जियन आ गए हैं और मैं जा सकता हूँ, और वो ऐसा कहकर अपने डैड को एक अजीब सा लुक देकर वहाँ से चला जाता है। सुंजय ट्रेनिंग से घर जा रहा होता है, तभी इमसोल वहाँ पर एक ग्रैंडमा बनकर आती है और सुंजय से कहती है कि इस दादी को भी कुछ पैसे दे दो। सुंजय उसे पैसा निकाल कर देता है और जाने लगता है। तभी इमसोल उसे कहती है कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, तुम्हारे आसपास भूत हैं, पानी का भूत जो बिना शादी किए हुए ही मर गई है और तुम्हारे साथ चिपक गई है, तुम्हारा शोल्डर दर्द होता है, तुम हेवी फील करते हो। इमसुल उसे कहती है कि तुम्हें 3 दिन तक पानी से दूर रहना है, तो वो भूत तुमसे अपने आप दूर हो जाएगी। सुंजय कहता है कि कल मेरा कंपटीशन है, ऐसा नहीं हो सकता। इमसुल उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूरी है या कंपटीशन, इससे दूर रहो। सुंजय कहता है कि ठीक है, मैं नहाऊंगा भी नहीं, और वो कह के वहाँ से चला जाता है। इमसुल उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी गर्दन के नीचे एक तिल है। सुंजय कहता है कि 10 में से 3 लोगों का वहाँ पर तिल होता है। इमसुल कहती है कि तुम्हारे बॉडी पर एक स्कार है। सुंजय शॉक होकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इमसुल कहती है कि तुम्हारे पीछे वो लेडी ये चीज़ देख सकती है। सुंजय थोड़ा डरते हुए कहता है कि मुझे कोई लेडी क्यों नहीं दिखाई दे रही। इमसोल ये ड्रामा करने के बाद सुंजय का पैसा देखते हुए जा रही होती है, तभी वो पैसा उड़ जाता है और तैसंग उसे उठा लेता है। तैसंग उसे इस हालत में देखकर कहता है कि क्या तुम काला जादू सीख रही हो। इमसोल उसे कहती है कि मेरा पैसा मुझे वापस दो। तैसंग उसे कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि मेरा लव कैसा है। इमसोल कहती है कि तुमने वो लेटर पढ़ लिया है क्या। तैसंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टार लगता हूँ, और क्या सच में तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। इमसोल उसके हाथ में वो चोट देखकर कहती है कि तुम यहीं पर रुकना, और वो कुछ मेडिसिन लेकर आती है। इमसोल उसके हाथ पर वो मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, तुम्हें सही से पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करते होंगे। जिस पर तैसंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमसोल कहती है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि जब बच्चे को चोट लगता है तो पेरेंट्स को कितना ज़्यादा दर्द होता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होगा। तैसंग कहता है कि सारे पेरेंट्स एक जैसा नहीं होते। इमसुल कहती है कि हाँ ये तो है, और वो अपना पैसा वापस मांगती है। तैसंग उसे वो पैसा देता है, लेकिन थोड़ा सा मस्ती करते हुए, और उसके हाथ से वो पैसा उड़कर पानी में गिर जाता है। इमसुल वो पैसा उठाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तैसंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें चेंज करके दे देता हूँ, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तैसंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें चेंज करके दे देता हूँ। इमसुल कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम घर जाओ। तभी वो सुंजय को देखती है कि सुंजय ने उसे देख लिया, और वो तैसंग के पीछे छुप जाती है। सुंजय कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिस पर इमसुल फिर से अपने ड्रामा में आती है और कहती है कि तुम बस पानी से दूर रहना। जिसको सुनकर तैसंग को हंसी आ जाती है। इमसोल वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुंजय उसे समझ जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अब कौन सा ड्रामा तुम कर रही हो, तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो। इमसोल कहती कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, बस तुम पानी से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है।
तैसंग सुंजय से कहता है कि तुम हिनयुक का फ्रेंड हो ना सुंजय, जिस पर सुंजय कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मेरा नाम तेसंग है। सुंजय को याद आता है कि हिनयुक ने उसे कहा था कि इमसोल को तेसंग पर क्रश है, और वो तेसंग को अजीब सा देखकर वहाँ से चला जाता है और इमसोल उसे पीछे से आवाज़ लगाती रहती है कि प्लीज़ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मत करना। लेकिन सुंजय गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इमसोल ये नोटिस करती है कि उसके घर के बगल वाले ही घर में सुंजय किया, और उसे ये बात पता लगता है कि सुंजय भी उसके घर के बगल में ही रहता है। इमसोल अपनी मॉम से पूछती है कि हमारे घर के बगल वाला घर कब रेंट पे हुआ। उसकी मॉम कहती है कि ये अगले स्प्रिंग में ही तो हुआ था और तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है। इमसोल सोचती है कि मुझे कैसे नहीं पता चला कि सुंजय इतना दिन से यहाँ रह रहा होता है। सुंजय अपने बेड पर रेस्ट कर रहा होता है और स्विमिंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे इमसोल की बात याद आती है कि इस बार तुम स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करना, और वो उठ जाता है। इमसोल ये सोच रही होती है कि अब मैं सुंजय को अपनी बात पर कैसे यकीन दिलाऊंगी, वो तो मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। तभी वो देखती है कि सुंजय इतनी रात में कहीं जा रहा होता है। सुंजय अपना स्विमिंग कंपटीशन का प्रैक्टिस करने आता है और उसके शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है। फिर उसे इमसोल की बात याद आती है कि इमसोल ने कहा था कि तुम्हारा शोल्डर अभी ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन फिर उसे अपने डैड की बात याद आती है। उसका डैड उसे कहता है कि मुझे पता है तुम इस बार फिर जीतोगे। सुंजय जब शावर ले रहा होता है तो उसे थोड़ा डर लगता है। इमसोल ने उसे पानी के भूत के बारे में कहकर इतना ही डरा ही दिया था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, ये ह्योनजू होता है। सुंजय इस बात पर यकीन रखता था कि जो स्विमिंग पैंट वो पहनकर गोल्ड मेडल जीता है वही अगर दोबारा पहनेगा तो फिर जीत सकता है। इसीलिए ह्योनजू उसका पैंट चुराने आता है और वो सुंजय का पैंट लेके जा ही रहा होता है। लेकिन तभी इमसोल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सुंजय का पैंट यहीं छोड़ दो, वरना मैं सबको बता दूंगी और पुलिस को भी बता दूंगी। हिंजू वो पैंट वहीं छोड़कर भाग जाता है और इमसोल गिर जाती है। वहाँ पर सुंजय आने लगता है। इमसोल सुंजय को आता देख जल्दी से छुप जाती है। सुंजय जब बाहर आता है और किसी को नहीं देखता है तो वो ड्रेस पहनकर घर जाने वाला होता है। इमसोल थोड़ा हिलती है। सुंजय चेक करने जाता है। तभी वो इमसोल को देखकर डर जाता है और इमसोल जल्दी से वहाँ भागने लगती है। सुंजय भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन उन लोग दोनों पानी में गिर जाता है। सुंजय देखता है कि ये इमसोल है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो अपना पैंट देखता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पैंट चुराने आई हो, तुम इतना गिर गई हो। इमसोल कहती है कि मैंने इसे नहीं चुराया। सुंजय उसे कहता है तो इस बार तुम कौन सा बहाना दोगी, फिर से कहोगी कि मेरे पीछे भूत है, तुम ये सब कर क्यों रही हो। इमसोल कहती है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने एक सपना देखा है कि अगर तुम स्विमिंग करोगे तो तुम्हारा शोल्डर इंजर्ड हो जाएगा और तुम फिर दोबारा कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। संजय कहता है तो तुम मेरे बारे में इतना क्यों फिक्र कर रही हो, मैं मरने वाला नहीं हूँ। इमसोल कहती है कि हाँ तुम मरने ही वाले हो, ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा। ये कहते ही टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। संजय उसे कहता है कि अब तुम चुप क्यों हो, कुछ कह क्यों नहीं रही हो। तुम चाहती हो कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूं क्योंकि तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली। और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और इमसोल रोती रहती है। संजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसका फ्रेंड का उसके पास कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है कि वहाँ पर ह्योनजू भी था, तुम दोनों में लड़ाई तो नहीं हुई। संजय कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हारा स्विमिंग पैंट चुराने आया था। तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है। संजय छाते की तरफ देखता है। इमसोल घर जा रही होती है और कहती है कि संजय को मैं कैसे समझाऊं, उसे इस स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने से पहले कैसे रोकूं। तभी सारे कार पास होते हैं और वो कार को पास होता देख डर जाती है और फिर से अपने मन में काउंटिंग स्टार्ट करने लगती है। इमसोल हिम्मत करके रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन तभी बीच में ही रुक जाती है और कार पास करने लगता है। फिर उसकी तरफ एक कार आ रहा होता है। तभी इमसोल का हमें पास दिखाया जाता है जिस दिन इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, लेकिन संजय इमसोल को बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी इमसोल अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन संजय उसे संभाल लेता है। पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 6।